सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो चलिए समझते हैं आज के मार्केट को कि करेंट डे में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में कहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करेंट डे में काम करने से पहले हमें क्या है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से मैं बार बार रिपीट मोड में आप लोगों को बोलता हूं कि सबसे पहले क्या है, मार्केट का मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारा एक्यूरेसी वैसे भी बहुत कम दिखेगा मार्केट में। तो अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं अगर लगा के दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है, मेजर ट्रेंड जो मार्केट का है वो डाउन साइड में है, बट इंट्रा डे जो ट्रेंड है वो मार्केट का अप साइड में है। तो अगर आपको मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हो, और अगर मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे कॉल साइड में अगर काम करना है तो आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते हो। कॉल साइड में हाफ क्वांटिटी इसलिए क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है। तो अगर आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड वगैरह बनाते हो तो हो सकता है मार्केट ट्रैप वगैरह करने के लिए थोड़ा मोड़ा मोमेंटम दिखाए एंड देन उसके बाद पैनिक सेलिंग दिखाते हुए नीचे आ जाए। क्लियर है। अब हम यहाँ पे चलेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बाकी चीज़ एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह क्या है। तो प्रीवियस डे का हाई लो अगर आप यहाँ पे मार्कआउट कर सकते हो, प्रीवियस डे का हाई हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे हाई, और कोई साइकोलॉजिकल नंबर है तो उसको भी आप यहाँ पे मार्कआउट करके रख सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट या फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे है जब मार्केट ओपन हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे बायर और सेलर होंगे, बीटीएसटी वाले प्लेयर। मार्केट जब अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया तो सेलर तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर ही बचेंगे। और मार्केट में ऊपर में कोई खास ऐसा एसएल है नहीं, तो मार्केट जनरली जिस साइड एसएल होता है उस साइड मोमेंटम करता है। ठीक है। चार्ट रिपीट कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो प्रीवियस डे मार्केट ने गैप अप ओपन किया था और अप साइड का मोमेंटम करते हुए चला गया था। हो सकता है आज मार्केट उस तरीके का बिहेवियर ना दिखाते हुए डाउन साइड का एक रैली कर दे। प्लस अगर यहाँ पे हम देखें कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी टारगेट नहीं किया है तो आज हो सकता है प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करे, और नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट इनका प्रॉफिट कम कर सकता है 50-60% तक, वही हमारा प्रॉफिट जोन होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने ओपनिंग कैसा किया हुआ है। तो ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट यहाँ से नॉर्मल जो है ऑलमोस्ट 200 के रेंज के अंदर अंदर में ही है। तो मार्केट जब 200 पॉइंट के रेंज के अंदर होता है तो इजीली जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग का प्रॉफिट या फिर एसएल वगैरह हंट कर लेता है। ठीक है। तो अब हमारा जो डायरेक्शन है यहाँ पे पुट का ही है, चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ओपनिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो अब पुट का ट्रेड बनाना है तो पुट का ट्रेड बनाने की अगर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का हाई लो अगर इस तरीके से बनाया हुआ है, हमें उसमें बॉक्स लगा देना है, और एक इंडेक्स जो है रिट्रेसमेंट पे दिखे और दूसरा इंडेक्स जो है यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह होता हुआ दिख जाए। ठीक है। ब्रेकआउट, एक इंडेक्स ब्रेकआउट दिखाएगा और दूसरा रिट्रेसमेंट पे रहेगा तो हम रिट्रेसमेंट वाले को बाई कर लेंगे। इसमें भी आप पुट का ट्रेड बना सकते हो। तो पैरेलल वॉचिंग करते हुए अगर आप निफ्टी को देखते तो निफ्टी ने क्या किया हुआ है, डे हाई का इंपल्स से ब्रेकआउट किया है, मतलब रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे एक पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। मैंने जो पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था वो ऑलमोस्ट इसी टाइम फ्रेम के आसपास था, 9:45 के आसपास का, और स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था 60 पॉइंट का, और टारगेट सिंपली टारगेट के लिए मैंने क्या किया हुआ था, प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर करंट डे हाई तक फीबो लगा दिया था, और 60% का एक जोन जो कि हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी आ रहा था। ठीक है। प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे। अगर मैं प्रीमियम के चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑलमोस्ट जब मार्केट यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने इस कैंडल पे बाई किया था। 1:1 का रिस्क रिवार्ड जब मुझे मिल गया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को उठा के और इस स्विंग के नीचे नीचे रख दिया था। मार्केट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, देन मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री किया, और जब मार्केट यहाँ से 80-90 पॉइंट ऊपर मोमेंटम दिखाया तो मैंने अपना फुल क्वांटिटी जो है एग्जिट करके मार्केट से बाहर निकल गया। टारगेट किस तरीके से प्रीमियम में भी आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग करा होगा, ठीक है, ऑप्शन सेलर अगर होंगे, तो मार्केट वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा नीचे आया हुआ है, और यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाएगा तो इन सेलर का 50% यहाँ पे प्रॉफिट कम कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी आप क्या है, फीबो हंटर वगैरह यूज़ करके टॉप से लेके बॉटम तक लगाओगे तो आपको यही दिखेगा। मार्केट इंपल्सिव आया हुआ था, करेक्शन करने के लिए 50-60% तक का मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाया, एंड देन अपने रैली को कंटिन्यू करता हुआ नीचे चला गया। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे आपको एक सेटअप पे मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग एंड प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर प्लान बना के मार्केट में आना है, और ट्रेड बनाने के बाद ट्रेड मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए आइदर एसएल या फिर टारगेट लेके बाहर निकल जाना। ठीक है। अगर आपने कहीं ट्रेड बनाया और आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, डेफिनेटली आप उसको 10-15 मिनट अगर होल्ड करे हो, मार्केट साइडवेज दिख रहा है, तो अगर कन्विक्शन नहीं है तो आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके मार्केट से डेफिनेटली बाहर निकल सकते हो। ठीक है। कुछ सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन आपको बनाने पड़ेंगे मार्केट में। अब हम लोग यहाँ पे चार्ट से हट के कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा हुआ था कि एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट को हम फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, या फर्स्ट कैंडल थ्योरी है
या फिर फीबो हंटर का जो सेटअप है उसको हम फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखिए एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट जहाँ तक अभी मैंने फॉरेक्स मार्केट को एनालाइज़ किया हुआ है वहाँ पे एसएल हंटिंग नहीं होता है, क्योंकि फॉरेक्स का मार्केट बहुत बड़ा है इंडियन मार्केट से, और वहाँ पे इजीली जो है मैनिपुलेशन वगैरह नहीं दिखता है। तो अगर फॉरेक्स में आपको काम करना है तो आप एडवांस प्राइस एक्शन वगैरह के बेसिस पे आप वहाँ पे काम करके देख सकते हो कि कौन सा सेटअप काम कर रहा है और कौन सा सेटअप नहीं काम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसमें अपना सेटअप वगैरह बिल्डअप करके और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में डेली वीडियोस को लेके भी कुछ कमेंट वगैरह करते हैं, तो उसमें उन लोगों को मैं ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि देखिए डेली वीडियोज़ वगैरह तो बना पाना अभी फिलहाल के डेट में थोड़ा सा इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अभी करंटली मैं कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ अच्छे अच्छे सेटअप्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ, उनको लाइव मार्केट में टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, इसलिए टाइम का थोड़ा इशू है। और साथ में अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक ई बुक वगैरह मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप जो इसमें कंटेंट वगैरह है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत जल्दी जैसे ये कंप्लीट होता है इसको मैं यूट्यूब वगैरह पे इसका लिंक वगैरह आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो सेशन वगैरह है वो सारे लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।